discuss is about social judgment and how it affects you. I have written all the notes, so I'll be discussing all of this today. और मेरे को इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि आई हैव गोन थ्रू एवरी सोशल जजमेंट। लाइक सोशल जजमेंट सिर्फ एक बात की नहीं होती। लाइक सोसाइटी हैव सो मेनी फेसेस कि वो बहुत जल्दी चेंज भी कर लेंगी और इट विल अफेक्ट यू एट इट वर्स लेवल। लाइक आई थिंक इंडिया में इट इज़ वेरी नॉर्मलाइज्ड कि we are just putting our opinion forward. We have right to speech. Then why don't you use this right of speech in perfect situation? You are using this right of speech to demean others. Like there is just simple two things. अगर आपको किसी से jealousy हो रही है और आपको लगता है कि कोई आपसे ऊपर है, या तो आप उससे ऊपर हो जाओ मेहनत करके, या आप उसको ही नीचे खींच दो। सो व्हाट इज़ डन इन इंडियन सोसाइटी की जो है ऊपर उसी को नीचे खींच दो, उसी को इतना अंडर कॉन्फिडेंट कर दो, जजमेंट दे दे के, ओपिनियंस दे दे के कि वो रुक जाए उस चीज़ का। यू डोंट हैव टू स्टॉप इट। अभी इन लेटर पार्ट ऑफ वीडियो आई विल डिस्कसिंग मोर अबाउट इट। हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली सोशल जजमेंट। सोसाइटी आपको क्यों जज कर रही है और सोसाइटी किस बेसिस पर आपको जज कर रही है। लाइक सोसाइटी हैव नो बेसिस। तो जहाँ जहाँ तक मेरे को समझ आया है, जो जजमेंट मैंने फेस करी है, जो जजमेंट मैंने देखी है होते हुए, उस पर ही मैं कमेंट करने वाली हूँ। इफ़ यू हैव फेस्ड और सीन अदर जजमेंट्स देन यू कैन कमेंट डाउन, देन आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंडल्ज इन दैट टॉपिक कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी की गलती नहीं है। इट वुड बी अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, बट जैसे जस्ट टेक एग्जाम्पल, जैसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में थॉट है कॉन्टीन्यूस, या तो मेरे दिमाग में भी सोसाइटी ने फीड कराया, या मेरे को खुद से ही वो डिस्मॉर्फिया है कि मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। देन व्हाट आई विल डू कि मैं ढूंढूंगी लोगों को जो पतले हैं, जो कंपैरेटिवली पतले हैं, और आई कैन एडोर देम कि आई वॉन्ट टू बी लाइक देम। बट मैं क्या करूँगी, मैं नहीं करूँगी। आई एम जस्ट टेलिंग इट फ्रॉम द सोसाइटी पर्सपेक्टिव कि मैं उसको इतना डिमीन करूँगी कि पतली है, वी डोंट लुक गुड लाइक दिस। पतले लोग अच्छे नहीं लगते, पतले अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी हर और हिम। मतलब यू कैन टेक वट एवर द एग्जाम्पल। तो इसलिए मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहा है, और जब वो पर्सन मेरे सामने है तो आई हैव टू कमेंट समथिंग ऑन इट, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेके इनसिक्योर हूँ, मैं अपनी चीज़ों को लेके इनसिक्योर हूँ, इसलिए मैं अपनी इनसिक्योरिटी दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल आइडिया, आई डोंट नो प्रॉपरली, बट ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस करा है कि जो लोग इनसिक्योर होते हैं वही अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों पे। जो हाई वैल्यू के लोग होते हैं और जो खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, दे नेवर डू सच डिमीनिंग थिंग्स, दे जस्ट वांट यू टू ग्रो। तो सोशल जजमेंट किसी की भी बेसिस पे हो सकती है। तुम स्किनी हो, तुम फैट हो, तुम्हारा कोई भी स्किन कलर है, तुम किसी भी तरीके से बोलते हो, लाइक तेरी आवाज़ कितनी हाई पिच्ड है, तो इतना धीरे क्यों बोलती है, तो कितना जल्दी जल्दी क्यों बोलती है। ब्रो, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। सब एक ही तरह की चीज़ फॉलो करने लग जाएंगे, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट इन नोइंग समवन एंड टू गोइंग टू अदर पर्सन्स। बट दिस इज़ द सोशल जजमेंट, वी विल ऑल्सो लर्न टू डील विद इट, सो स्टे टिल एंड। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है इंडिया में। लाइक जैसे मजाक ही था, यू डोंट हैव टू टेक इट दैट सीरियसली, it was just a random comment passed by us. Why don't you keep your comments till yourself? Why you have to always pass it to someone? Keep it to yourself. If you think someone is bad, keep it to yourself. Do not say to him or her. Keep it to yourself. Sleep with this thought. Do not let it pass away in a community or in a society. Please. What effect does social judgment have on a person?
like first so it's very normalized कि when you will tell other people that they said me like this and now I feel very bad about it, I feel like crying or I'm now getting insecure about all of this, they'll be say it's normal. And the person who faced, like take an example, there's a girl named Chutney. So Chutney has faced so much social judgment and she is very insecure about being skinny. So Chutney went to college. She went to another different city. Chutney went to other city for college. So Chutney is very much interested in Bollywood, actress and acting and all of that. But in Chutney's college there is a society, or we can say it's a club, where their auditions are going on for drama club or anything else like acting club, something like that. But she wants to do it, she desperately wants to join that club, but she thinks she is so skinny, she can't fit into the model characters and she will not look good on stage. So she remained as underconfident, hides her interest, and she never let it put out or never try to enhance her interest and all of her passion because of being insecure by this social judgment. But this puts a person in such a thing that the person is not able to come out of it and see the real world. The person is just imagining all of the stuff inside that if I'll do like this, I'll be just like this. Bro, who cares? और ये जज कौन कर रहे होते हैं जिनके पास खुद का कुछ पैशन नहीं होता, खुद का कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, खुद इन्होंने लाइफ में कुछ नहीं करा होता, खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, वही जज करेंगे. Other the confident people, the successful people, the people who have their own life, they would never judge you. So whenever someone judges you, simply say, please go get a life. It's that simple. So when a person is insecure or underconfident, he or she is not able to pick up the opportunities because they become so indecisive and they lose hope in each and everything because of just being their self. Just be yourself. There is nothing going to stop you. I'm not saying to not enhance yourself, not working on your fitness. I just want you first accept yourself, then try to improve what you don't like in you. It should be because you don't like this. Like, you should love when you see yourself in mirror. If you don't like a certain thing about yourself, go change it. But if society doesn't like a certain thing about yourself, never change it. Even stay bold and confront all of them. And judgment is, nowadays I see so much judgment in student marks, like literally marks. Like, people are so much concerned, the people who have never been to school, they are so much concerned about your marks. Like, they are just watching random YouTube and they are very concerned कि पेपर हो गया, मार्क्स नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए. Bro, what you will do? And I think it's okay someone asking about your marks and all of that. Maybe they are very much, pen has fallen, wait a second. Like, maybe they are so much concerned or tensed about your future, so they are asking your marks. But then comes comparison. Comparison could be the biggest enemy of a growing child. Like, comparison comes from our own house. It doesn't start from society. The person who gets compared on everything, like, तेरा तो वेट उससे ज़्यादा है, इसका स्किन कलर जैसे ज़्यादा फेयर है और डार्क. आई एम नॉट यूज टू दिस, सो it may be anything dark or light. You can get compared to anything. Like, this is Indian society. They can compare you to anything. They can compare you to a worm कि वो जल्दी जल्दी चल पा रहा है, तुम जल्दी नहीं चल पा रहे. तो what the hell? So marks, students who go through this marks judgment, they are not concerned about कि उन्हें अच्छे से पढ़ना है, उन्हें
अच्छे मार्क्स लाने, दे आर मोर कंसर्न अबाउट मेरे को उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? मे बी उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो, मे बी उसके पास ज़्यादा टाइम, लाइक मे बी उसका IQ तुझसे ज़्यादा, लाइक देयर इज़ नो कंपेरिजन। डू योर बेस्ट, डू योर फुल बेस्ट एंड कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ ओनली। डू नॉट फाइंड अदर्स टू कंपेयर यू। एवरीवन इज़ डिफरेंट। और ये चीज़ इंडियन सोसाइटी में कभी इनको समझ आई ही नहीं है कि एवरीवन इज़ डिफरेंट। इनके पास कंपैरिजन के लिए हर एक चीज़ है, तुम कुछ भी करो दे हैव द कंपैरिजन। सो हाँ, they will also judge you on your clothes. This is so demeaning. Like there is a girl, we'll take the example of Chutney only. There is a girl named Chutney and she has just reached her teenage years. She is 12 or 13 or 14. She is getting judged. Wear to that, you should wear that, you should wear, like judging someone on basis of clothes. Like clothes are just to be comfortable. This is nothing to define your character about. Like wear whatever you feel good. Like clothes were designed to be comfortable. It was nothing about opposition. Or if you will say that no, I don't like this, I will not wear this, they will like, you're resisting us, you're opposing us. It's nothing to do about resisting and opposition. It's just I want to be myself and not to be someone else you choose to be. So how to deal with all of this? You can deal with all of this just by being loud. No one is going to come और एक रात में कुछ भी ऐसा जादू टोना नहीं हो जाने वाला है कि सबको खुद से ही समझ आ जाए और फिर तुमको ये सब बोलना छोड़ दे. You have to come loud and make them very clear what you will accept as an opinion and what you will not. Please do not accept even positive compliments from anyone, except it's your family. Do not accept any compliments, any opinions from someone. If they say, oh, you are so punctual, you are so considerate about your office work, और पीठ पीछे वो कहेंगे ऑफिस का काम ही तो होता है, सब जाते हैं ऑफिस को. Do not take anyone's compliment too seriously. Their compliments will change every second. I'm not saying even every day, every second. They have different opinion for different situations and they can just modify the situation in their way to compliment it in a negative way. So you don't have to listen at all. You just have to say it that you won't tolerate all of this and you want to live a life of your own rules, your own personality and your own choices, and you want to do best for yourself without considering everyone else's opinion and just considering your own opinion. Thank you so much for watching this till end. I hope this will help you heal, and I always wanted to be a comfort creator. I may make all of this topics again and I'll stand with all of you, and thank you so much.